ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संगीत प्रारंभ किया, बसंत ऋतु को बुला दिया। सुंदर बसंत ऋतु आ गई, फूल खिलने लगे, हवाएं चलने लगी, मनोहार होने लगा, कोयल कूकने लगी, चारों तरफ पंछी अपना कलरव करने लगे। शिव जी की समाधि नहीं टूटी। इसने कहा क्या करूं? जब सब तरीके से हार गया तो अपनी धनुष को उठाया, फूलों का बाण निकाला और फूलों का बाण निकाल करके जैसे ही इसने प्रत्यंचा साधी और फूलों का बाण मारा, भगवान शिव जो समाधि में बैठे थे, जो राम राम की ध्वनि उनके अंदर गुंजायमान हो रही थी, शिव जी के एकदम से नेत्र खुल गए, पलक झपकी और एकदम से क्रोध आया। अपनी दोनों आंखों को नहीं खोला बल्कि तीसरी आंख खोली और जैसी तीसरी आंख खोली, चित्तवत काम भयउ जरि छाहा, एक सेकंड में काम जल करके भस्म हो गया। शिव जी महाराज क्रोध से आग बबूले, मूर्खो, मुझे एक बार प्यार से कह देते कि उठ जाओ समाधि से, मैं उठ जाता। मेरे राम से मिलन में इतनी बाधा क्यों? कामदेव जल गया। रति रोते रोते आई, प्रभु ये क्या किया आपने? गलती तो देवताओं की थी, सजा मेरे पति को क्यों मिली? बताया था आपको कल, शिव जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में मान भी जाते हैं। शिव जी ने कहा देवी देखो, मुझे भी, मेरी भी गलती है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत किया है तो मैं ही इसे ठीक करूँगा, मैं वचन देता हूँ और आपको ये आशीर्वाद से भी अलंकृत करता हूँ कि आपका पति अगले जन्म में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आएंगे और आप उनकी पत्नी मायावती के रूप में जाकर के द्वारिकापुरी में दोनों का विवाह होगा सुंदर तरीके से। रति प्रसन्न हो गई और वहाँ से चली गई। अब देवताओं को लगा कि कौन आए आगे, हाँ किसको बलि का बकरा बनाया जाए, कौन पहले बात करेगा, क्या पता जो पहले आए उसको भी भस्म कर दिया जाए। ना बाबा ना, सबने भगवान विष्णु को आगे किया। भगवान विष्णु से तो इतना प्रेम करते हैं। भगवान शिव सामने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। हाँ, वो ये था कि देवताओं का कहना पड़ रहा है कि बहुत दिन से हमारे यहाँ किसी का विवाह नहीं हुआ, हमको किसी उत्सव में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला। शिव जी ने कहा तो कर लो, किसी का भी कर लो, बताओ मुझे क्या करना है। अरे नहीं, यहाँ किसी का कैसे करे, सबका विवाह हो गया है,
एक आप ही अकेले हैं जो बिना पत्नी के हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ मेरा विवाह कराने के लिए रचा गया? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये है ब्रह्मा जी ने पत्रिका दे दी है कन्या पक्ष वालों के यहाँ, हमारी नाक कट जाएगी अगर आप नहीं आओगे तो। बोले कब है विवाह, कब है? बोले कल। अरे तो फिर बोले बस हम जा रहे तैयार होने, सजने संवरने, आप भी बढ़िया श्रृंगार कर लो अपना, अच्छे से सज धज जाओ और फिर चलते हैं बारात लेकर के। बारातियों ने कहा चलो हम सजते हैं। इंद्र ने कहा मेरे लिए ये पोशाक लाई जाए, वरुण ने कहा मेरे लिए ये लाया जाए। सारी रानियां सजने लगी, अप्सराएं सजने लगी, सब शिव जी को छोड़ के भाग गए, दूल्हे को छोड़ के बाकी सब एक दूसरे को सजा रहे हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, जब चलना हो बता देना। नंदी श्रृंगी आए, महाराज ऐसे कैसे चलना हो तो बता देना, हम भी आपको सजाएंगे। बोले नहीं नहीं हमको नहीं सजना। बोले नहीं नहीं हम सजाएंगे, हम तो आपका हल्दी संगीत सब करेंगे, हम सारे फंक्शन करेंगे आपके अच्छे से। तो ठीक है बताओ। तो बोले बस अभी आप रुको, बढ़िया मैं अच्छे से एक वेडिंग प्लानर को लेकर के आता हूँ और वो बढ़िया यहाँ पे फूलों से सजा हुआ मंडप सजाएगा और हल्दी चंदन से हम आपको हल्दी लगाएंगे, लेप लगाएंगे। शिव जी ने कहा ना, हम शमशान में रहने वाले आदमी हैं, हमको हल्दी चंदन से कोई मतलब नहीं। बोले तो एक काम करो, भस्मी ले आओ चिता की, भस्मी लगा लेंगे, हल्दी की जगह भस्मी लगा लेंगे। तो शिव जी ने अपने हल्दी के फंक्शन में भस्मी लगा ली। चलो प्रभु थोड़ा सा नहला देते हैं। शिव जी ने कहा 2-4 जटाएं खोल लेता हूँ, गंगा जी पूरी बह जाएंगी, वैसे नहा लूंगा, कहाँ नहलाने लेके जा रहे? ये आपकी जटाएं भी तो बड़ी समस्या है महाराज। बोले क्या? बोले इतनी बिखरी है कि बच्चे देख के डर जाएंगे, जटाओं को बांध लेते हैं। तो पूरी जटाएं ली, बांधी। बोले महाराज कम से कम किसी जनरल स्टोर से कोई रबड़ वबड़ तो लाने दो। बोले नहीं, बाहर की तो किसी भी चीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो एक सांप लिया, रस्सी समझ के उसको बांध दिया और वो फन फैला के खड़ा हो गया, तो मुकुट बन गया महाराज। अच्छा अब बाल बांध दिए तो गला खाली, कान खाली, क्या करे महाराज? दूल्हा कितना सुंदर सुंदर कुंडल पहनता है, हार पहनता है, आप कुछ तो पहनोगे। महाराज एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं, भगवान विष्णु का सामान ले आता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कुंडल पहनते हैं। शिव जी ने कहा मैं फिर से समाधि में बैठ जाता हूँ, मुझे नहीं करना कोई ब्याह। श्रृंगी ने कहा ना ना महाराज ऐसा अनर्थ बिल्कुल मत करना, अरे आपका ब्याह नहीं होगा तो तारकासुर जी ने नहीं देगा लोगों को। 2-2 बिच्छू लिए, एक बिच्छू इधर एक बिच्छू इधर लपेट दिया, कुंडल बन गए, गले में 4-5 सांप लपेट दिए, सुंदर श्रृंगार हो रहा। क्या कहते? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, पट के हरि छाला। भगवान शिव का श्रृंगार चल रहा है, कानों में बिच्छू, गले में सांप, माथे में सांप। प्रभु जी एक छोटा सा काम बोले, गुस्सा तो नहीं होंगे? बोले नहीं, और तो सब ठीक है, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा ना, कोई पीताम्बरी कोई शेरवानी ले आते हैं वो पहन लो। शिव जी ने कहा ना। श्रृंगी ने माथा पिटा, दूल्हा अगर नंगा जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हम नहीं जाने वाले आपके साथ बारात में, जाओ। शिव जी ने कहा देखो गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बस तन ही तो ढकना है ना, ये लो बाघंबर उठाया, इसे लपेट दो। बाघंबर भी लपटे कहाँ से महाराज? कोई डिजाइनर ने उसमें चैन हुक बटन तो लगाया नहीं था। एक सांप को पहले पकड़ा, उसकी पूजा की, उसके हाथ जोड़े, बोले देख अब शिव जी की सारी इज्जत तेरे हाथ में है।
ऊपर से भी मत खिसकना, नीचे से भी मत खिसकना, और पार्वती जी के सामने तो बिल्कुल बेइज्जती मत करवाना। इसने कहा हमारे भोलेनाथ जी की शादी है, आप चिंता मत करो। तो सांप ऐसे टस से मस होकर के ऐसे क्रॉस होके बध गया। चलो प्रभु क्या लेके आए आपके लिए? मर्सिडीज, BMW, किसमें जाएगा दूल्हा? घोड़ा तो लेके आते, बढ़िया सा घोड़ा कम से कम। बोले ना, सबसे बढ़िया हमारे नंदी। कल बताया था ना आपको, पिता के साथ धर्म पिता नहीं जोड़ा गया, माता के साथ धर्म माता नहीं, पर पत्नी के साथ धर्म पत्नी। घोड़ा होता है काम का प्रतीक, बैल होता है धर्म का प्रतीक। पत्नी को लेने जा रहे हैं, धर्म पे सवार होके जाएंगे, तभी तो धर्म पत्नी को लेके आएंगे। अच्छा महाराज, दूल्हा तलवार लेके जाता है, आपको क्या दूं? बोले मेरे पास मेरा त्रिशूल ही ठीक है। त्रिशूल यानी 3 शूल, काम, क्रोध, लोभ, सबको जीत करके तीनों शूलों को वश में करके अपने हाथों में पकड़ के जाएंगे। अच्छा, शिव जी के विवाह के श्रृंगार को जरा गौर से देखिएगा। शिव जी ने शरीर में हल्दी नहीं लगाई, भस्म लगाया। कहा शरीर में कितना भी हल्दी, तेल, फुलेल, चंदन खूब लगा दो, शरीर को एक दिन भस्म ही बनना है, इसलिए पहले से ही भस्म लगा लो। सर्प पहन के गए, क्योंकि उनको पता है कि काल कभी भी आ सकता है, इसलिए काल अगर गले में ही पड़ा रहेगा तो एहसास रहेगा कि हाँ शरीर नश्वर है। तलवार नहीं, त्रिशूल लेके गए। अपनी आसक्तियों को, क्रोध को, काम को, लोभ को वश में करके जा रहे हैं। दूल्हे को 3 ही चीजें तो रहती है, काम रहता है पत्नी से, क्रोध रहता है, अरे नहीं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, लोभ रहता है, दहेज मिले, ये मिले। शिव जी ने कहा मुझे तीनों नहीं चाहिए, इसलिए त्रिशूल, धर्म पे सवार होकर के जा रहे हैं नंदी पे। बाजू में श्रृंगी खड़े हो गए, नंदी पे बैठ गए। शिव जी ने कहा चलो, श्रृंगी ने कहा चलो। उधर गए, देवता आए। अब बरातियों को कैसे चलना चाहिए? दूल्हे के साथ। लेकिन देवताओं ने कहा कि इतना विकराल स्वरूप इन्होंने बनाया है ना, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। आगे आगे सारे देवता निकल गए। बोले बाबा पीछे ही खड़े। श्रृंगी ने कहा महाराज ये तो बहुत अपमान हो रहा है हमारा, आप दूल्हा हो, आपको छोड़ के ये बाराती सब आगे भाग गए, हमारी बारात जैसी लग ही नहीं रही है। शिव जी ने कहा तो क्या चाहिए तुमको? बोले हमको बाराती चाहिए खूब सारे। रुक जाओ। शिव जी ने जितने भी शमशान थे दुनिया के, सारे शमशानों को जगाया और वहां के भूत प्रेतों को बुलाया। श्रृंगी ने आवाज लगाई, अरे भूत प्रेतों उठो, तुम्हारे स्वामी का विवाह होने वाला है, बारात में चल के तुम्हें नाचना गाना है। अब सारे भूत प्रेत महाराज निकल के चल पड़े। आपको पता है किसी के 4-4 सिर, किसी का एक भी सिर नहीं, किसी के 10-10 हाथ, किसी का हाथ ही नहीं। कोई जोर जोर से रो रहा है तो कोई जोर जोर से हंस रहा है। बड़ी विचित्र बारात है भगवान भूत भावन शिव की। लेकिन अब तो जो देवता 400-500 मीटर की दूरी पे चल रहे थे वो 1 किलोमीटर की दूरी पे चल रहे हैं। भरोसा नहीं है किसको गप से ये भूत खा जाए, कोई भरोसा नहीं है। जिस जगह से भी जा रहे हैं बाराती सारे लोग डर के भाग जा रहे हैं। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा, शिव जी को देख करके रोने लगे। रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। बोले हम नहीं जाएंगे इनकी शादी में। बोले क्यों? बोले हमारी वाणी झूठी हो गई। क्या झूठी हो गई? बोले हमने कहा था जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, बाकी सब तो ठीक है, ये कपड़ा पहन के आ गए महाराज, बाघांबर लपेट के आ गए हैं। और अगर ये बाघांबर लपेट के जाएंगे तो लोग कहेंगे नारद जी तो ऐसे कुछ भी बोल देते, उनकी वाणी का तो कोई महत्व नहीं। भगवान विष्णु ने कहा विवाह है उनका, पहने रहने दो कपड़े, क्यों उनकी बेइज्जती कराने पे तुले? बोले ना महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ। नारद जी भगवान के सबसे प्रिय शिष्य हैं, है ना, उनको नाराज नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने कहा चलो कुछ करते हैं। गरुड़ पे सवार होकर के चले और सारे सर्प गरुड़ को देख करके डरते हैं। भगवान शिव के
जितने भी शरीर में सर्प लगे थे, जैसे ही भगवान विष्णु को आता हुआ देखा, एक एक करके सारे सर्प धीरे लगने लगे। शिव जी पकड़ रहे, ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने सौगंध खाई थी कि तुम निकलोगे नहीं। सर्पों ने कहा, महाराज प्राण रहेंगे तो सौगंध बची रहेगी, जब जिंदगी नहीं बची तो सौगंध किस काम की, हमको नहीं जाना शादी में। और सारे के सारे सांप निकल पड़े। शिव जी ने कहा, धन्य है प्रभु आप, चलो आप अगर चाहते हो ऐसा है तो ऐसा ही ठीक, चलो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।